जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन मुस्लिम और हम मार्केटिंग रिसर्च और रिसर्च के ऊपर कुछ बातचीत करेंगे। मेरा ताल्लुक मार्केटिंग रिसर्च इंडस्ट्री से है और पिछले 30 साल से मैं एज़ ए ट्रेनर और एज़ ए प्रैक्टिशनर इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। दोस्तों ये जो स्लाइड्स हैं या ये जो लेक्चर है, ये मैंने स्टूडेंट्स के लिए, स्कॉलर्स के लिए जो यंग ग्रेजुएट्स हैं और मार्केटिंग रिसर्च में अपना करियर सर्च कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं या स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आसान गुफ्तगू में रिसर्च और मार्केटिंग रिसर्च के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। या मेरा एक्सपीरियंस जो है इस फील्ड के अंदर वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकूँ। ये गुफ्तगू कैसी लगी इसके बारे में आप अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, अपने कमेंट्स दें। अगर आप इसके बारे में कुछ मज़ीद मुझसे सवालात पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में अपने सवालात लिख दें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालात के जवाब दे सकूँ। दोस्तों आज का जो लेक्चर है हमारा वो डिसीजन मेकिंग और स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च पे है। इससे पहले मेरे कुछ लेक्चर्स जो बेसिक डेफिनेशन के बारे में थे मार्केटिंग रिसर्च के वो अवेलेबल हैं जिनका लिंक आपसे शेयर कर दिया, वहाँ से उसको देख सकते हैं। दोस्तों मार्केटिंग रिसर्च को बुनियादी तौर पे हमने डिफाइन किया था कि उसमें 4 कंपोनेंट्स हैं कि रिसर्च शुड बी सिस्टमैटिक यानी कि साइंटिफिक होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव यानी कि अनबायस्ड होनी चाहिए। इसमें हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं साइंटिफिक और अनबायस्ड वे से सो दैट वी कैन मेक डिसीजंस। हम उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करें डिसीजन मेकर्स को कि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन कर सकें, वो कुछ लॉजिकल डिसीजंस कर सकें, वो ऐसे डिसीजन कर सकें जिसकी बैकग्राउंड के ऊपर कुछ एविडेंस हो। तो दोस्तों हमने पिछले किसी लेक्चर में बात की थी कि 3 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जब तक आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप रिसर्च को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। इन्फॉर्मेशन जो पहले हमने बात कर दी अनबायस्ड और साइंटिफिक होनी चाहिए, डिसीजन मेकर जहाँ तक इन्फॉर्मेशन जाती है और मार्केटिंग रिसर्च के अंदर अबाउट नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर्स उसकी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हैं। हमने फिर पिछले किसी लेक्चर में डिसीजन मेकिंग की बात भी की थी। डिसीजन इज़ अ सिचुएशन व्हेन यू हैव मोर देन वन ऑप्शन, यू हैव टू डिसाइड और उसमें रिसर्च के अंदर हम कहते हैं कि 2 तरह के डिसीजंस होते हैं। कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जिसपे आप डिसीजन करते हैं बेस्ड अपॉन योर पास्ट एक्सपीरियंस एंड जजमेंट पे। इसको कहते हैं रूटीन डिसीजन सिचुएशन। इस सिचुएशन के अंदर आपको मार्केटिंग रिसर्च की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें पास्ट एक्सपीरियंस और जजमेंट अवेलेबल ना हो, तो आप डिसीजन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इसको नॉन रूटीन सिचुएशन कहते हैं। रिकॉग्नाइज द सिचुएशन, डिफाइन द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई अल्टरनेट, इवैल्यूएट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और देन इम्प्लीमेंट कर देते हैं। व्हेनेवर यू आर ऑन दिस सिचुएशन, नॉन रूटीन सिचुएशन, यहाँ पे मार्केटिंग रिसर्च का सब्जेक्ट इमर्ज होता है, यहाँ से रिसर्च प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए दोस्तों आज हम बात करेंगे मार्केटिंग सिस्टम मॉडल की। इसमें बुनियादी तौर पर 4 कंपोनेंट्स हैं। आपको लेफ्ट साइड पे एक कंपोनेंट नज़र आ रहा है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और राइट साइड पे आपको डिपेंडेंट वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं। दोस्तों जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं एसेंशियली ये एक बिहेवियर है, जो आपके कस्टमर का बिहेवियर है, जिसके बारे में नीड्स और वांट्स की हमने बात की थी। कस्टमर का जो बिहेवियर है उसके 6 कंपोनेंट्स हैं, वो यहाँ पे दर्ज हैं। अवेयरनेस, नॉलेज, लाइकिंग, प्रेफरेंस, इंटेंट टू बाय एंड परचेज, दिस इज योर कस्टमर। और उसके ऊपर जो इन्फ्लुएंस कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसमें कंट्रोलेबल डिसीजंस हैं और कुछ आपके सिचुएशनल फैक्टर्स हैं जो अनकंट्रोलेबल डिसीजंस हैं। जो आपके कंट्रोलेबल डिसीजंस हैं एक्चुअली दीज आर 4 पीस: प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेसमेंट एंड प्रमोशन। यू कैन इफ यू आर अ डिसीजन मेकर यू कैन मेक डिसीजन रिगार्डिंग दीज 4 पीस। और बट देयर आर सर्टेन सिचुएशन फैक्टर्स जिसमें डिमांड है, कंपटीशन, लीगल और पॉलिटिकल सिचुएशन है, इकोनॉमिक क्लाइमेट है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं। ये सब मिलकर जो कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल डिसीजंस हैं, बोथ ऑफ दीज आर कॉजिंग एन इफेक्ट ऑन योर कस्टमर्स बिहेवियर। और जो जब ये इफेक्ट करते हैं तो वो इफेक्ट से आपकी परफॉर्मेंस मेजर सामने आते हैं। वो सेल्स की सूरत में आते हैं, मार्केट शेयर की सूरत में आते हैं, कॉस्ट की सूरत में आते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट है, कैश फ्लो है और अर्निंग पर शेयर है। नाउ फ्रॉम दीज लेफ्ट साइड एंड राइट साइड information is coming out. Information in the shape of problem and opportunity is coming from left hand side and information in the shape of symptoms, ये जो symptoms हैं, indicators हैं, is coming on right hand side. Now both of these information, अब हम जो बात करते हैं कि information को हम gather करते हैं to make decisions, तो जब हम information gather कर रहे हैं तो कुछ decisions हमें हो रहे हैं past experience और judgment पे। Whenever दीज आर पास्ट एक्सपीरियंस एंड जजमेंट कि मैं पिछली मरतबा 2 रुपीस प्राइस इंक्रीज की थी माई प्रोडक्ट की, माई सेल वाज डिक्रीज बाय 3% या 10%।
तो इस मरतबा भी अगर मैं प्राइस को इंक्रीज करूंगा 2 रुपीज पे तो मेरी सेल डिक्लाइन हो सकती है, तो मैं अपनी प्राइस को रिड्यूस ना करूं या अपनी प्राइस को इंक्रीज ना करूं। सो if this is based on your past experience and judgment, there is no need for research. But if there is a situation कि मैं 10 रुपीज चार्ज कर रहा हूँ, मेरा कंपेटिटर जो है उसने प्राइस को 5 रुपीज रिड्यूस कर दिया है, तो अब इस सिचुएशन में क्या करना है? या मैं आज एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, एक सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ, मेरे कंपटीशन ने वही सर्विस ऑफर करना शुरू कर दिया है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इन दिस सिचुएशन? हियर आई नीड सम इंफॉर्मेशन। दिस इज माय नॉन रूटीन सिचुएशन और यहाँ पे ये हमारा डिसीजन प्रोसेस आएगा। इफ आई मेक एनी डिसीजन तो मैं चेंज करूंगा कंट्रोलेबल को, और अगर कोई सिचुएशन फैक्टर है, कंपटीशन ने कोई मूव किया, तो यहाँ पे चेंज आएगी। इन एनी केस इट इज गोइंग टू कॉज एन इफेक्ट ऑन कस्टमर्स बिहेवियर। तो इससे ये एक प्रोसेस चलता है, इसको हम कहते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस। दोस्तों इसके बाद हमारे पास जब इंफॉर्मेशन आती है इन द शेप ऑफ प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी, जो यहाँ से लेफ्ट साइड से आ रही है, यहाँ से हम इंफॉर्मेशन जो गैदर कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, इफ इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, हम उसको कहते हैं, जो रिसर्च हम यहाँ पे करेंगे डेटा कलेक्शन के बाद हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसको हम कहेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च। और जो हमारे पास राइट साइड पे पिछले मॉडल में आपको दिखाया था, जो इंफॉर्मेशन सिम्टम्स की शेप में आ रही है, उससे हम जो रिसर्च करेंगे उसको हम कहेंगे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन रिसर्च। तो दो बेसिक रिसर्च की डायरेक्शंस मिल जाएंगी हमें। और जो प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी रिसर्च है, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च जो हम करेंगे, उसके अंदर दोस्तों हमारी 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च आगे निकल आती हैं। सेगमेंटेशन के बारे में होगी, प्रोडक्ट के बारे में होगी, प्रमोशन के बारे में होगी या डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में होगी। ये 4 पीस के बारे में हमारी रिसर्च है। जो राइट साइड थी हमारी सिम्टम्स की, वहां से हमारे पास मार्केट पोटेंशियल के बारे में हम चेक करेंगे, मार्केट शेयर के बारे में चेक कर सकते हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, एनालिसिस हैं, फोरकास्टिंग है और बिजनेस ट्रेंड्स हैं, उसके बारे में हम रिसर्च कर सकते हैं। दोस्तों इस मॉडल की फर्दर एक एक्सटेंशन आती है, जिसमें आपने देखा कि बेसिक मॉडल था, जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही थी इन द शेप ऑफ प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटी। तो ये वाली रिसर्च हमारे पास आई, जो सेगमेंटेशन और प्रोडक्ट और प्रमोशन रिसर्च थी। और जो सिम्टम के अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन आई वही रिसर्च थी, और इससे ये मॉडल हमारा चलता है। इसको हम अपना कंप्लीट मार्केटिंग इंफॉर्मेशन मॉडल के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों जो सेगमेंटेशन रिसर्च है, उसके अंदर हमारे मुख्तलिफ तरह की रिसर्चेज हम ऑफर करते हैं, जिसमें हम मार्केट साइज को चेक कर रहे होते हैं, और मार्केट पोटेंशियल को चेक कर रहे होते हैं, और टारगेट मार्केट्स को हम चेक करते हैं, लाइफस्टाइल्स को चेक करते हैं। प्रोडक्ट के बारे में जब रिसर्च है, खासतौर पे वो लोग जो स्टार्टअप्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम आइडिया जनरेशन से शुरू करते हैं, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग से करते हैं, प्रोटोटाइप टेस्टिंग करते हैं, पैकेजिंग टेस्ट करते हैं, और मुख्तलिफ तरह की उसमें जो मॉडिफिकेशन हम चेंज कर रहे हों उसके बारे में हम रिसर्च कर सकते हैं। दोस्तों प्रमोशनल रिसर्च जो है, ये एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड होती है, या हम मुख्तलिफ तरह की जो प्रमोशनल स्कीम चला रहे होते हैं उससे मुतालिक ये रिसर्च होती है। और प्राइसिंग के अंदर हम प्राइस सेंसिटिविटी एनालिसिस को चेक करते हैं, कितनी प्राइस पर पीपल आर विलिंग टू बाय, ये हम चेक करते हैं। व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ माय प्रोडक्ट, इसको हम चेक कर रहे होते हैं। या हम बात पर प्राइस सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं कि 3 डिफरेंट प्राइस लेवल्स हम ऑफर कर देते हैं, और हम कस्टमर की इंटेंशन को चेक करते हैं कि वो 3 डिफरेंट प्राइस लेवल्स के ऊपर उसकी इलास्टिसिटी क्या है, वो उसको रिटेन कर लेगा या उसका यूज को टर्मिनेट कर देगा। दोस्तों जो डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च है, तो उसके अंदर हम टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और जो सप्लाई चेन है उसके बारे में रिसर्च को करते हैं। दोस्तों आप आखिर में मैं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग स्टैट्स शेयर करना चाहूँगा। जो पाकिस्तान है वो 56 नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ इट्स स्पेंड ऑन मार्केटिंग रिसर्च। जो अगर हम उसको कंपेयर करें दुनिया की अदर लीडिंग इकोनॉमीज के साथ, जो बड़ी मार्केटिंग रिसर्च की जहाँ पे स्पेंडिंग है, तो यूएसए के अंदर आप देखें कि 20,750 मिलियन स्पेंडिंग है मार्केटिंग रिसर्च के ऊपर, और सबसे ज्यादा मार्केट में जो रिसर्च पे कंजम्पशन है वो यूएसए के अंदर है। जो चाइना है वो 5th लार्जेस्ट कंज्यूमर है मार्केटिंग रिसर्च का, जिसकी स्पेंडिंग जो है 2,418 है। इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो इंडिया इज अनदर लार्जेस्ट कंट्री, जो 17th नंबर पे आता है, और 334 मिलियन डॉलर्स की स्पेंडिंग है। ये कुछ साल पुराने स्टैट्स हैं, लेकिन स्टिल ट्रेंड इसी डायरेक्शन में है। दोस्तों आपका बहुत शुक्रिया, आपने इसको सुना। आपका कोई फीडबैक है तो आप शेयर करें, और अपने कमेंट से जरूर आगाह करें। थैंक यू।